हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं हमारी अगली वीडियो क्लास 12th की वीडियो नंबर 60। जी हाँ, क्लास 12th की वीडियो नंबर 60। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 59, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जब शेयर्स को हम इश्यू करते हैं तो इश्यू करने का प्रोसीजर क्या रहता है। जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, शेयर इश्यू करने का प्रोसीजर क्या होगा, कंपनी कैसे पैसा मंगवाती है, कैसे कैपिटल बनाती है अपनी। और उसमें हम लोगों ने शुरू की थी हमारी जर्नल एंट्रीज, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि कंपनी जो शेयर इश्यू करती है वो कैश में भी इश्यू कर सकती है और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी कर सकती है। हमने सबसे पहले चालू किया था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और उसमें हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ देखी थी कि इश्यू ऑफ शेयर्स पेएबल इन लमसम, कि सर अगर कंपनी लमसम में शेयर्स का पेमेंट मांग रही है एप्लीकेशन के वक्त, उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होगी। देखिए कल जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आज उससे आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। सर दो टर्म्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर हम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि फेस वैल्यू क्या होती है और इशू प्राइस क्या होती है। ध्यान से सुनना, दो वर्डिंग्स आती है, एक तो आती है फेस वैल्यू और एक वर्ड होता है इशू प्राइस। दोनों का मतलब क्या हुआ। जब हम बात करते हैं फेस वैल्यू, मतलब कंपनी के लिए उस शेयर की कीमत कितनी है। जैसे कंपनी ने बोला कि सर हम 1 लाख शेयर इशू करेंगे और वो शेयर ऑफ रुपीज़, वो शेयर कितने का होगा, 10 का होगा। कंपनी इस 10 रुपए के शेयर को 15 पे भी दे सकती है, 20 पे भी दे सकती है, 100, 1000, 2000, 10,000, 20,000 में भी दे सकती है। कंपनी के लिए ये शेयर कितने का है, 10 रुपए का। कंपनी कितने में देगी वो चीज बात अलग है। तो कंपनी के लिए शेयर जितने का होगा वो चीज़ क्या कहलाएगी, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू। कंपनी के लिए वो शेयर कितने का है वो कंपनी की क्या कहलाएगी, उस शेयर की क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू। कंपनी ने अगर मान लीजिए इस शेयर को इश्यू किया 25 रुपए में, कंपनी ने कितने में इश्यू किया, 25 में इश्यू किया, तो ये 25 रुपए इश्यू प्राइस हो जाएगी कि हम कितने पे इश्यू कर रहे हैं, 25 में इश्यू प्राइस। और फेस वैल्यू कितनी कहलाएगी, 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 25 में दिया। शेयर है कितने का, 10 रुपए का, तो 10 रुपए तो हो गया फेस वैल्यू, 25 में दिया मतलब 25 रुपए क्या हो गई, इश्यू प्राइस। एक छोटा सा अगर मैं आपको बात करूं, एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो फेस वैल्यू को आप कॉस्ट मान सकते हो और इश्यू प्राइस को सेलिंग प्राइस। आ गई बात समझ में, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी आपको समझने में कि इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू डिफरेंस क्या है। इश्यू फेस वैल्यू कंपनी के लिए वो शेयर कितने का है, इश्यू प्राइस कंपनी ने कितने में दिया। कंपनी 10 का शेयर 10 में भी दे सकती है, 10 का शेयर 20 में भी, 25, 100, 1000, 10,000, लाख रुपए में भी दे सकती है। डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल कैसी है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ, ठीक है। आज हम लोग क्या करने वाले, कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स पेएबल इन लमसम, उसका अगला जो टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, वो वाला मेथड करने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज साथ में बने रहिएगा। कंपनी ने बोला कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। हम इसे इश्यू भी कितने में कर रहे हैं, इश्यू प्राइस कितने में इश्यू किया, 10 रुपए में इश्यू किया। कल हम लोगों ने जो चीजें देखी उसमें हम लोगों ने क्या बोला कि कंपनी ने सारा का सारा पैसा किसके साथ मंगवाया था, एप्लीकेशन के साथ मंगवा लिया था। अब कंपनी क्या सोचती है कि सर हमें 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू थी, 10 रुपए में इश्यू कर रहे हैं। कंपनी सोचती है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसा 4 टुकड़ों में मंगवाएंगे। कितने टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में, 4 किश्तों में, 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे। कैसे कैसे, कंपनी ने सोचा कि सर हम एप्लीकेशन के साथ मंगवाएंगे 1 रुपया। एप्लीकेशन के साथ कितना मंगवाएंगे, 1 रुपया मंगवाएंगे, एक शेयर पे 1 रुपया। जब हम अलॉट करेंगे उस वक्त अलॉटमेंट का मंगवाया जाएगा 2 रुपया। कितना मंगवाया जाएगा, 2 रुपया। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल के साथ में कंपनी मंगवाना चाहती है 3 रुपए। कंपनी ने बोला कि हम लोग फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवाएंगे, 3। और कंपनी ने बोला लास्ट और जो सेकंड कॉल होगी उसमें हम लोग कितना मंगवाएंगे, 4 रुपया। ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल क्या है, एक्चुअल में ये नेम्स हैं। जब हम लोग पैसा मंगवाते हैं इंस्टॉलमेंट का नेम दिया हुआ है, अलॉटमेंट के बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो फर्स्ट कॉल, और उसके बाद जो होगी वो सेकंड, उसके बाद होगी तो थर्ड। आ गई बात समझ में, ये नाम दिए हुए हैं इंस्टॉलमेंट्स के नेम है। एप्लीकेशन के साथ जो आता है उसको एप्लीकेशन नाम दिया, अलॉटमेंट के बाद जो मंगवाते हैं उसको अलॉटमेंट नाम दिया, अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट के बाद जो भी कॉल आएगी उस कॉल का नाम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होगा।
ठीक है। नेक्स्ट, अब कंपनी ने ये सोचा कि सर हम लोग ये 4 बार में पैसा मंगवाएंगे, तो ये 4 बार अलग अलग जर्नल एंट्रीज मुझे करनी पड़ेगी। वो जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यह जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हमारा बी वाला टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स, शेयर का पेमेंट हम किस में मंगवा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं। ये एक एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। देखिएगा, सबसे पहले हमने बोला कि सर सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आता है, एप्लीकेशन आती है, कंपनी ने बोला कि जिसको भी करना है अप्लाई, आप अप्लाई करो। तो कंपनी के पास सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये कितने से होगी, शेयर्स अप्लाइड, जितने भी शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे कितना मंगवाया, 1 रुपया, तो यहाँ एंट्री कितने से होगी, 1 रुपीज से। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए। इशू कितने किए, 1 लाख। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई, एप्लीकेशन रिसीव हुई 1 लाख शेयर्स की। कितने की रिसीव हुई, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। कंपनी ने इस तरह से पैसा मंगवाया, तो यहाँ एंट्री कितने से होगी, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी 1 लाख रुपीज से। कितने से हो जाएगी, 1 लाख रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम शेयर्स देंगे, शेयर होल्डर्स को जब शेयर दिए जाएंगे, उस वक्त एंट्री क्या होगी, जब शेयर अलॉट करेंगे, अलॉट करने की एंट्री, ये अकाउंट जो हमने ओपन किया इसको क्लोज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और हम हमारी कैपिटल बनाएंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, हमने 1 लाख रुपए सबके सब अलॉट कर दिए, और हर शेयर पे कितना, 1 रुपया, तो ये हमारी कैपिटल हो गई 1 लाख रुपीज़। कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो गई हमारी। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, यहाँ पे तो क्या था, एप्लीकेशन आई, फिर हमने अलॉट किया। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे, तो पहले अब क्या होगा, पहले मंगवाएंगे फिर बाद में आएगा। तो देखिए, अब मंगवा रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया। अभी हमने अलॉटमेंट का मंगवाया, अलॉटमेंट डेबिट है, मतलब अलॉटमेंट का रिसीव करना बाकी है, रिसीवेबल है। और टू कैपिटल, जनरली जब कैपिटल का पैसा आता है तो बैंक टू कैपिटल करते हैं। अभी पैसा आया नहीं, अभी मंगवाया है, तो इसलिए एंट्री क्या करिए, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जैसे आपको याद होगा, अगर पार्टनर से पैसा लेना होता था तो एंट्री करते थे, पार्टनर्स को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो वैसे ही यहाँ शेयर होल्डर से पैसा लेना है, तो शेयर होल्डर से जो भी पैसा लेना है उसको क्या करो, डेबिट कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। और किस चीज़ का लेना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर एंट्री होगी कितने से, अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर आप अलॉट कर चुके हो, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी। हमने अगर सारे शेयर्स अलॉट कर दिए तो यहाँ एंट्री होगी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया, 2, तो यहाँ एंट्री होगी 2 लाख से। यहाँ एंट्री कितने से करेंगे आप, 2 लाख रुपीज़ से एंट्री होगी। आया समझ में। अब यहाँ तो मंगवाया, अब पैसा आएगा, अब हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर 4, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा आया, यहाँ पहले आया, फिर शेयर दिए, अब अलॉटमेंट का मंगवाया, फिर अलॉटमेंट का आएगा, तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो अकाउंट का नाम लिखा था वही अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और सारा का सारा अगर पैसा आ गया विद द अमाउंट रिसीव्ड, विद द अमाउंट रिसीव्ड, जो हमारे को अमाउंट रिसीव हुआ है उस अमाउंट से एंट्री होगी, कितने से, 2 लाख रुपीज़ से। अगर मान के चलते हैं कि सारा का सारा पैसा आ गया
तो ये एंट्री कितने से होगी, 2 लाख से। यहाँ मंगवाया कितना था, डेबिट कितना किया था, 2 लाख, सारा आ गया तो 2 लाख से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। आ गया सबको समझ में, क्लियर हुआ। एप्लीकेशन का पहले पैसा आता है, फिर अलॉट करते हैं, फिर हम मंगवाते हैं, फिर बाद में आता है। आ गया समझ में। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना सा एक बार आप नोट डाउन करिए, ये अमाउंट्स आप रहने दीजिए, अमाउंट्स एक बार आप छोड़ दीजिए, अमाउंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अमाउंट्स आप नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस एंट्रीज को आप क्या करिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करिए, फटाफट नोट डाउन करिए फास्ट। अब हम देखते हैं कि सर जब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएंगे तब एंट्री क्या होगी, और फर्स्ट कॉल का जब आएगा तो क्या होगी। देखिए ये 2 स्टेप कंप्लीट होगी। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाएंगे, एंट्री नंबर 5, एंट्री क्या होगी, पहले पैसा मंगवा रहे हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी हम लोग अपनी कैपिटल मानेंगे, ठीक है, कितने से, जितने शेयर दे रखे हैं उससे भी आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर दिए मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी। जैसे हमने इसमें किया था 1 लाख शेयर से, फर्स्ट कॉल का कितना 3, तो कितना हो गया 3 लाख। आ गया समझ में सबको, क्लियर हुआ यहाँ तक। फर्स्ट कॉल का पहले पैसा मंगवाया, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब जब पैसा आएगा शेयर फर्स्ट कॉल का तो क्या होगा, यहां जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट ओपन किया था, शेयर फर्स्ट कॉल, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट विथ दी अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है फर्स्ट कॉल का उतने से एंट्री होगी। सारा पैसा आ गया तो एंट्री होगी 3 लाख रुपीस से, कितने से होगी 3 लाख से। यहां हमने मंगवाया भी 3 लाख, सारा आ गया तो 3 लाख से ही एंट्री होगी। आई बात समझ में। अब सर फर्स्ट कॉल भी होगी, अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन होगी, बच रहा है सेकंड कॉल। हमने जब सेकंड कॉल का पैसा मंगवाया इसी तरह से एंट्री होगी सेम टू सेम, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से होगी सर, वही नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉल मनी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉल मनी। अगर हमने 1 लाख शेयर्स अलॉट किए और अलॉटमेंट पे कितना मंगवाया था, ये 4 रुपए, तो ये 4 रुपए, यहाँ अमाउंट आएगा 4 लाख। अभी हम लोगों ने कितना मंगवाया, 4 लाख मंगवाया, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपीज, सेकंड कॉल पे कितना मंगवा रहे हैं 4 रुपीज। नेक्स्ट, जब सेकंड कॉल का पैसा आएगा एंट्री वैसी ही एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल। सारा का सारा पैसा अगर आ गया तो ये जो 4 लाख मंगवाया था इसी 4 लाख से एंट्री होगी 4 लाख। और यहां हम लिखेंगे किस चीज, ये अमाउंट कौन सा आएगा, विथ दी अमाउंट रिसीव्ड। ये एंट्री किससे होगी, जितना पैसा आ रहा है उससे ये एंट्री होगी। आ गया सबको समझ में, बहुत इजी है। बस ध्यान इतना रखना है, एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है फिर शेयर दिए जाते हैं। अलॉटमेंट के बाद से क्या होता है, पहले हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं, बाद में पैसा आता है। आई बात समझ में। एप्लीकेशन जब आ रही है तब पहले पैसा आया फिर अलॉट किए, उसके बाद से पहले पैसा मंगवाएंगे फिर पैसा आएगा। आगे बात समझ में, काफ़ी इजी कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए। अमाउंट्स मत लिखिएगा, अमाउंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट्स आप छोड़ दीजिए, केवल जो एंट्रीज है आप वो एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि सर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। टीएस ग्रेवाल जो 2020 एडिशन हमारी बुक है उसी बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, देखिए फास्ट। क्या बोला है,
मैरीगोल्ड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज डिवाइडेड इंटू 3000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। 3 लाख रुपए कैपिटल है, 100 रुपए का शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 3000। ऑथोराइज्ड है, मैक्सिमम है, हमें इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बताया है कितना मैक्सिमम रखेंगे। नेक्स्ट, विच वर ऑफर्ड टू द पब्लिक, और ये सारे पब्लिक को ऑफर कर दिए। मैक्सिमम भी 3 लाख रुपए था और 3 लाख ऑफर कर दिया कि सर हम 3000 शेयर दे रहे हैं, जिसको आना है आओ। नेक्स्ट, अमाउंट पेबल एज 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 30 मंगवाया, 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 30 रुपये एप्लीकेशन, 40 रुपये अलॉटमेंट और 40 रुपये किस पे मंगवाया, हमने फर्स्ट कॉल पे मंगवाया। दीज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, 3000 शेयर इशू किए, फेस वैल्यू 10, 100 रुपये पे इशू किया तो इशू प्राइस भी 10 हो गई। पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन पे 30 मंगवाया, अलॉटमेंट पे 40 और फर्स्ट कॉल पे भी 30। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई, 3000 शेयर्स आए, 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। आपको क्वेश्चन में जर्नल और कैश बुक बनाने के लिए बोला है। हम यहाँ पर सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे, पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। कैश बुक वाली जब बात आएगी तब हम कुछ और क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ मैं आपको कैश बुक बनाना बता दूंगा। हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, तो हम लोग शुरू करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखिए फर्स्ट जर्नल एंट्री, सर एप्लीकेशन का पहले पैसा आएगा तो फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ का पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन आई, 3000 शेयर्स और एक शेयर का कितना मंगवाया 30, 3000 इंटू 30 कितना हुआ 90,000, कितना 90,000। आया सबको समझ में, 3000 शेयर्स पे 30 रुपये एप्लीकेशन का मंगवाया, कितना हुआ ये 90,000। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकेंड एंट्री किसकी होगी, शेयर्स अलॉट करेंगे, हम देंगे शेयर्स। तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन का जो पैसा आया था उसको डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000। अब सारे शेयर्स अलॉट कर दिए, कुछ भी नहीं बोला इसका मतलब क्वेश्चन में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हम अब अपनी इसको कैपिटल बना रहे हैं, तो कैपिटल कितनी हो गई 90,000। नेक्स्ट थर्ड एंट्री, हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब हम लोग हमारी कैपिटल बनाएंगे, अब हम पहले कैपिटल बनाएंगे, कितने से होगी ये एंट्री, हमने शेयर्स दिए थे 3000 और एक शेयर पे अलॉटमेंट का मंगवाया 40, ये हुआ 1,20,000, 1,20,000 से ये एंट्री हुई। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, देखिए पहले एप्लीकेशन का आया, अलॉट किया शेयर, अब अलॉटमेंट का मंगवाया, अब अलॉटमेंट का आएगा। क्वेश्चन में बोला था ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सारा आ गया 1,20,000। आया यहां तक समझ में। अब बच रही है फाइनल कॉल, जिसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे 3000 और हर शेयर पे कितने की कॉल है 30 रुपए की, तो कितना 90,000 हम लोगों ने मंगवाया कॉल का, कितना मंगवाया 90,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट किया मतलब मंगवा रहे हैं, टू शेयर कैपिटल कितना 90,000। क्लियर हुआ यहां तक। अब सारा पैसा आ गया तो एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो ये अकाउंट ओपन किया था शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 90,000।
ये हुआ 90,000। आ गया सबको समझ में? एप्लीकेशन का पैसा आया, हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉटमेंट का मंगवाया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया। फर्स्ट कॉल का मंगवाया, फर्स्ट कॉल का आ गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमें जर्नल और कैश बुक के लिए बोला था, हमने अभी जर्नल एंट्रीज करी है। हम लोग ये चीज़ें जो जर्नल और कैश बुक है, ये आने वाले जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस होंगे उनमें हम बनाएंगे। अभी आप लोग बेसिक है अपना, तो हम लोग पहले बेसिक से शुरुआत करें। तो पहले हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, कैश बुक वगैरह कैसे बनानी है हम बाद में बताएंगे, ठीक है? एक बार फटाफट से पॉज करके ये एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए, आज हम लोगों ने जो भी चीज़ें डिस्कस करी है, ये सारी चीज़ें बहुत इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस में इस तरह की जर्नल एंट्रीज ही होगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने जर्नल एंट्रीज बताई है, इनको एक बार वापस अच्छे से गो थ्रू करिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत लगती, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इश्यू आता है, आपको अगर इसके नोट्स भी चाहिए, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे वहाँ कनेक्ट करिए। मैं ट्राई करूँगा आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने का और आपको नोट्स प्रोवाइड करने का भी पूरा ट्राई करूँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।